नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेंगे। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं। तो देखिए, राजनीति विज्ञान, सरकार का गठन और कार्य। सरकार का गठन और कार्य। अब देखो, पहला प्रश्न है अपना, यदि लोकसभा को स्थगित किया जाता है तो उसका अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा को स्थगित किया जाता है तो उसका अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा सभापति यानी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का। और इसको भंग करने का जो कार्य है, लोकसभा को भंग करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। यह बात भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अधिवेशन बुलाता लोकसभा अध्यक्ष है, बल्कि भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अपन ऐसे प्रश्नों को हल्के में लेते हैं, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में गलत होते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न को अपने आप में वरीयता दीजिएगा। आगे देखिए, राज्यसभा द्वारा अधिवेशन रोकने की अधिकतम अवधि कितनी है? राज्यसभा होती है, उसके द्वारा धन विधेयक रोकने की अधिकतम अवधि, यानी धन विधेयक जो पास किया जाता है वो राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा कितने समय तक उसको रोक के रख सकती है? सिर्फ 14 दिन तक वो रोक के रख सकती है। 14 दिन के बाद में उसको मंजूरी देनी ही पड़ती है, यानी धन विधेयक होता है वो पारित ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कितने दिन तक का समय होता है राज्यसभा के पास में? 14 दिन तक का समय होता है धन विधेयक को अधिकतम रोकने के लिए। इससे पहले पहले उनको लौटाना ही पड़ता है। आई बात समझ में? अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, वर्तमान लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? वर्तमान जो लोकसभा की बैठक है उसके लिए क्या गणपूर्ति है, यानी कितने सदस्य होने चाहिए वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए? तो 10% यानी 55 सदस्य होंगे तो लोकसभा की क्या हो जाएगी? बैठक हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कितने सदस्य? 10%, 55 सदस्यों से लोकसभा की बैठक शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किस समिति के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? लोकलेखा समिति को। देखो, किस समिति के संदर्भ में नियंत्रक महालेखक परीक्षक होती है उसको मित्र, दार्शनिक या मार्गदर्शक कहा जाता है। तो लोकलेखा समिति होती है, उसको उसके नियंत्रक महालेखक परीक्षक होता है, उसको मित्र, दार्शनिक या फिर मार्गदर्शक कहा जाता है। वो समिति होती है लोकलेखा समिति। उसका जो अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की पूर्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। पांचों के पांचों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। कोई धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे प्रश्नों में अपना दिमाग सीधा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पे जाता है, ध्यान रखना इस बात का, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष ही इस बात का निर्णय लेता है। भारतीय संसद में वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है वो सबसे पहले कौन सा सदन है उसमें पेश किया जाता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में किया जाता है। तो सबसे पहले लोकसभा में पास किया जाता है, उसको पेश किया जाता है, लाया जाता है, उनके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद में वो उनके द्वारा पास करने के बाद में वो राज्यसभा में जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास में जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया वो आगे से आगे चलती है। तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। मंत्री सामूहिक रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से मंत्री होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखना, संसद या फिर लोकसभा ऑप्शन में आ जाए तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राज्य में अगर बात करोगे तो ये मुख्यमंत्री हो जाएगा, और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? तो मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर संसद की जगह यहाँ पर लोकसभा
एक ऑप्शन और आ गया तो ज़्यादा सही क्या माना जाएगा, लोकसभा माना जाएगा। और अगर सामूहिक की जगह व्यक्तिगत अगले ने पूछ लिया तो वहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। ये शब्द भी आपको वहाँ पर मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए। पहले शब्द यही दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि संसद ही दे दें। आधे से ज़्यादा विद्यार्थी यहीं पर इस प्रश्न को सोल्व कर देते हैं, यानी 60% विद्यार्थी इस प्रश्न को संसद ही कर देंगे, यहीं पर लोकसभा तक कोई पहुँचेगा ही नहीं। फिर थोड़े से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो यहाँ तक देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है, लोकसभा तक चले जाते हैं। फिर व्यक्तिगत की चर्चा करें तो प्रधानमंत्री वाला ऑप्शन है ना, आपको 3 या 4 नंबर पे मिलता है, तो वहाँ तक तो बहुत ही कम विद्यार्थी पूछते हैं, क्योंकि वो सामूहिक ही सामूहिक पढ़ते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है अगला अपने से। वो व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री होगा, सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा, अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तो संसद। आशा करता हूँ अच्छे से सारी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए, कम से कम 10 बार पूछा गया प्रश्न है और 10 बार और भी पूछा जाएगा। संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बस खटाक से उत्तर देते हैं, 12 होती है। ध्यान रखना 12 राज्यसभा में होती है, 2 लोकसभा में होती है। एंग्लो इंडियन वो भी मनोनीत होती हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता, निर्वाचित नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल सदस्य कितने होते हैं। अगर संसद की बात की जाएगी तो 14 सदस्य, सिर्फ राज्यसभा की बात की जाएगी तो 12 सदस्य, सिर्फ लोकसभा की बात की जाएगी तो 2 सदस्य, और टोटल संसद की बात करेगा तो 14 सदस्य होंगे। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा संसद के ही अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी तो लोकसभा और राज्यसभा पर ही ध्यान देते हैं, राष्ट्रपति को मानते ही नहीं है, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं होता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखा देते हैं। गलत हो जाते हैं ऐसे प्रश्न, इनको अपन हल्के में लेते हैं, इस वजह से गलत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 14 होगी, राज्यसभा में 12 होगी, लोकसभा में 2 होगी, टोटल संसद में 14 होंगे। 0 आवर संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भारत देश की देन है, विश्व को भारत ने दिया था 0 आवर संसदीय व्यवस्था। ये व्यवस्था मित्रों ये होती है कि प्रश्नकाल के बाद में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं लोकसभा में जिसका तुरंत समाधान किया जाता है। ऐसा कोई मुद्दा उठा लिया जिसका तुरंत समाधान किया जाए कि अभी का अभी इसका समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना तो आगे बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 0 आवर अपन नहीं सोच सकते कि अपने देश की देन है, अपन सीधा ही अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भयंकर दिमाग चलाते हैं परीक्षा में बैठे बैठे, तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखना, इन 10 प्रश्नों में से आपको कैसे भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, आपसे वादा करता हूँ 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है सारी की सारी। इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप साथ साथ नोट करते जाइए मित्रों, और अपने और भी दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी व्यक्तियों को या और भी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।